Hey everyone, welcome to एसओ एग्जाम्स। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हम लोग का रहेगा क्या पिनेकल जो है उसके प्रीवियस ईयर आज जो क्वेश्चंस है, खास करके कौन से वैरायटी क्वेश्चन जितने सारे हैं हम लोग उसको क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। ये इसका पार्ट 1 है और सारे क्वेश्चंस इसमें नहीं है। ओके, और सेकंड पार्ट में अप्रोक्स हम लोग पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोग आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें खाली हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को हम एक्चुअली करने का तरीका, जो एग्ज़ाम हम लोग का अप्रोच क्या रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, मेन हम लोग वो तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, जो एक रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर है, हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, इतना हर एक चीज़ को बेसिक से करना आई थिंक सही नहीं होता है। आप लोग इतने पढ़ चुके होंगे, जो आप लोग को जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो सब चीज़ें आती होंगी, मैं होप करता हूँ। ठीक है, और एग्ज़ाम अप्रोच क्या रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, और शॉर्ट मतलब हम लोग इसको कम से कम टाइम में कैसे करेंगे, वो चीज़ को हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कोई एक रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर है जो 17,250 में किसी मतलब रेफ्रिजरेटर को बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, उस पर 15% का उसको प्रॉफिट मिल रहा है अगर 17,250 में बेच रहा है। और अब बोल रहा है, अब आपका क्या हो रहा है, कॉस्ट प्रोडक्शन कितना 18% से इंक्रीज कर जा रहा है। तो बोल रहा है कि नया सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए जिससे कि मैं 18% का प्रॉफिट क्या करूं, अर्न कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक से इस चीज़ को देखेंगे तो बहुत बच्चे ऐसे ऐसे सोचेंगे, जो भाई कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100 है, ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 15% का प्रॉफिट, यानी 115 एक्स मानेंगे, ये मानेंगे, इसका वैल्यू मुझे 17,250 दिया हुआ है। इससे क्या करेंगे, फिर इससे कॉस्ट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे। ये 115 यहाँ आ गया एक्स, तो 100 एक्स का वैल्यू चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। इस टाइप से बहुत बच्चे ऐसे करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर 18% से उसको इंक्रीज करेंगे। फिर मैं क्यों इतना करूँ, एक लाइन में मुझे वैल्यू किसका दिया गया है, चाहिए किसका। ठीक है, इसको एक लाइन में कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट 17,250 दिया गया, आप लोग को परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना, रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, होप करता हूँ आता होगा। और अगर नहीं आता है तो खास करके जितने मैन हैं उसका तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। जैसे 15% का 3/20 आपका हो गया, 25% 1/4, 1/3 तो 33.33%, 1/16 6.6, ये सब चीज़ें आपको एकदम मुंह पे रखना होना चाहिए। तो 17,250 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20 का सामान को 23 में बेच रहा है, तो 20 करूंगा तो ये मेरा क्या आ गया, यहाँ से ये कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, जो 18% से अब क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर जाएगा 18%, तो इसको डायरेक्ट में यानी 50 से 59 हो जाएगा, क्योंकि 2% मतलब 2% बराबर 1/50। ठीक है, तो 18% तो यानी 9/50, तो 50 से 9 60। अब क्या बोल रहा है, ये मेरा नया कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोल रहा है इसको 18% प्रॉफिट में बेचना है, तो फिर एक बार क्या करो, 59/50। ठीक है, ये मेरा एक लाइन में हो गया। मुझे क्या ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, कुछ नहीं, इससे ये गया, एक जीरो से ये गया, ये 25 से मैं काट सकता हूँ यहाँ पे, 25 छके 150, 22 बचेगा, 25 9 225, और ये 23 से 3 बार में। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, 6 इंटू 59 इंटू में 59। अब बहुत सारे को ऐसे मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत आ सकता है, जो भैया यार मल्टीप्लीकेशन अब तो टाइम लगेगा, बट हम लोग एकदम क्या करना है, जो कई सारे ऐसे विधि हैं जिसको हम लोग को दिमाग में रखना है, ताकि हम लोग क्या करें, हमारे लिए कैलकुलेशन भी इजी पड़ जाए। सबसे पहले तो यूनिट डिजिट को देखेंगे तो 6 9 जा 54, यानी 4 आएगा, 4 9 जा 36, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दिए, अब ये दो ऑप्शन बचा। ठीक है, तो दो ऑप्शन में अगर या तो हो सकता है, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं जो यूनिट डिजिट 10th डिजिट को देखते हैं, तो इसमें देखिए दोनों सेम दे दिया गया है। तो हम लोग के पास एक और आता है मेथड जिसको बोलते हैं डिजिटल सम। होप करता हूँ डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट सबको आता होगा। ठीक है, डिजिटल सम एक्चुअली कुछ नहीं होता है, नथिंग बट
क्या होता है, जो 9 से आप डिवाइड कीजिए किसी चीज़ को, आपका मतलब रिमाइंडर कितना बचता है वही चीज़। इसका देखेंगे तो 8 to 10, 10 और 8 18, 9 का जैसे बन गया 18 बन गया, तो अब यानी ये 0 आ गया रिमाइंडर, अब 6 बचा यानी 6। ठीक, इसका डिजिटल सम मेरा 6 आ गया। 4 3 7 8 15, 15 और 6 21, 21 को हम फिर फर्दर करेंगे तो 2 1 3। इसका डिजिटल सम, दोनों का डिजिटल सम अलग अलग है, तो अब इसको मैं देखता हूँ 6 9 5 14, 14 को फिर फर्दर करूँगा तो 5। ठीक है, 9 5 14 4 1 5। ठीक है, और 9 5 14 फिर 4 1 5। ठीक है, 5 5 25 और 6 के 150, 150 यानी मेरा कितना आ गया 156। तो कौन सा वाला हो गया, ये मेरा सिंपली आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं भी आप अगर करेंगे तो एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे ये 60 हो गया। ठीक है, इसको 60 मान लो, 60 के नियर बाय, 60 के नियर बाय, 60 इंटू 60 3600, 3600 इंटू 6 भी करेंगे तो 216 होता है। ठीक है, बट ये 34,000 है, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो वैसे भी आप नियर बाय अप्रोक्सीमेटी वाला रूल पे जा सकते हैं, जो भाई इतना बड़ा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो होप करता हूँ समझ में आया होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ये। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये आप लोग बेसिक से या फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए बता दिया, हम लोग आगे शॉर्टकट में ही देखेंगे, इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए। Shopkeeper has a fault of 100 gram in 3 kg weight. He sold 3 kg of potatoes to Charu using the same faulty weights. और उसके कितना में 46 में बेच रहा है 3 kg को। कॉस्ट प्राइस 1 kg का जबकि उसको 12 रुपया है, तो बोल रहा है कि उसका टोटल प्रॉफिट क्या होगा। अब एक बात बताइए, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा हल्का सा बस छोटा कर ले रहा हूँ। ओके, हाँ, जैसे 3 kg था, 3 kg में 3000 ग्राम हो रहा है, बट 100 ग्राम का फॉल्ट है, तो मैं दे रहा हूँ कितना 2900 ग्राम, बट ले रहा हूँ पूरा 3 kg का पैसा उससे, मुझे 46 रुपया 3 kg। 1 kg का जब 12 रुपया है तो 3 kg में अगर बेच रहा हूँ तो 36 रुपया मुझे कॉस्ट प्राइस पड़ेंगे 3 kg का, बट बेच रहा हूँ मैं कितना में 46 रुपया में। तो यहाँ से मुझे तो डायरेक्टली कितने 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 100 ग्राम जो मेरे पास बचे हुए हैं उस पर भी तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ना। ठीक है, तो 10 रुपया हो गया, तो 10 रुपया 100 ग्राम का समथिंग ज़्यादा आएगा, तो ये 10 तो ऐसे ही छट गया, ये तीनों में से कोई होंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, जैसे कितना क्या था 12 रुपया 1000 ग्राम का मेरा कितना था, सॉरी 12 रुपया मेरा कितना था 1000 ग्राम का दाम था। तो यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम बचे हुए, तो 100 ग्राम का रेट कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ 1 जीरो यानी 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 10 रुपया यहाँ कमा रहा था, प्लस में 1.2 का फर्दर अभी मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11.2। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा सी नंबर 11.2। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो पढ़िए पहले क्वेश्चन को, उसके बाद फिर ये करते हैं। 1 मिनट जस्ट मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहे हैं, जो इफ बुक्स अबाउट ए प्राइस रेंजिंग, ये प्राइस रेंज में खरीदा जा रहा है। ठीक है, और सोल्ड किया जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस 250 से 300 के बीच में है। तो बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट जो है पॉसिबल प्रॉफिट वो क्या होगा अगर 25 बुक बेचूँ तो। एक बात बताइए, जैसे आप लोग ने, बहुत लोग को तो बेसिक इतना आता होगा, जिसको नहीं आता है समझ में उसको बोल रहा हूँ। आप एक दुकानदार के पर्सपेक्टिव से सोचिए, आप सोचिए कि आप एक शॉपकीपर हैं। ठीक है, शॉपकीपर हैं, तो आपको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस आप चाहेंगे कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस में मैं खरीदूं और मैक्सिमम मेरा सेलिंग प्राइस हो। तो कॉस्ट प्राइस का रेंज आपको कितना दिया गया, 200 से 260। तो मैं मानता हूँ क्या, आप कॉस्ट प्राइस मिनिमम रखने का कोशिश कीजिए, तो कॉस्ट प्राइस आप रख लीजिए 200 रुपया। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस करना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कर दो। ठीक है, तो एक किताब पे आप कितना रुपया कमाएंगे, तब 100 रुपया कमाएंगे। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट एक किताब में जो आप कमा सकते हैं। कितना, 25 किताब में कितना कमाएंगे, 25 बुक्स में 2500 रुपया। क्या हो जाएगा, सिंपली मेरा ये आंसर हो जाएगा। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब नहीं हो तो खुद चेक करके देख लीजिए कि भाई अगर मैं 260 मानूंगा और मेरा सेलिंग प्राइस 250 मानूंगा तो मेरा तो घाटा लग जाएगा ना। इसमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मिनिमम रखूंगा, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम रखूंगा, तभी ना मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेंगे।
ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, अ वेंडर स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल एट ₹10 पर केजी बट कुडंट फाइंड बायर्स एट दिस रेट। यानी ये अब 10 रुपये केजी में बेच रहा है, तो उसको अब कस्टमर नहीं मिल रहा है। सो इसलिए वो क्या किया, 7.2 पर केजी अब रेट रख दिया, बट क्या कर रहा है, वो 900 ग्राम ही दे रहा है 1 केजी की जगह। ठीक है, होप कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है कि पहले 1 केजी वो बेचता था, जिस मतलब ये था उसका 10 रुपया प्राइस, ठीक है, बट उसको नहीं मिला, तो वो क्या किया, अब 7.2 रुपीज़ का बेच रहा है, बट कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन एक्चुअल प्राइस, मतलब जो पहले बेचता था उससे अभी जो प्राइस में चेंज आए कितने आए। अब एक बात बताइए, 1 केजी 10 रुपये का था, तो 900 ग्राम का मुझे पहले के अकॉर्डिंग प्राइस कितना पड़ेगा, 9 रुपया पड़ेगा ना। अरे भाई यहाँ देखिए 10 रुपया 1000 ग्राम का, तो 900 ग्राम का कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, बराबर 9 आया कि नहीं आया, तो 9 रुपया, बट बेच रहा हूँ मैं कितना में, 7.2 रुपीज़ में। यानी पहले अगर 900 ग्राम बेचता तो 9 रुपया भी बेचता, बट अभी कितना में बेच रहा हूँ, 7.2। चेंजिंग कितने का आया, 1.8 का, कितना पे, 9 पे, इंटू में 100, तो 18 ये 5 टाइम्स में 20, कितना चेंजिंग प्राइस में है, कितना परसेंटेज, 20%। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 1 गो में होने वाले हैं, बट आपको बस यही शर्त है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, यही मैटर करता है। 1 मिनट। ओके, ये है अगला क्वेश्चन, पढ़िए, पहले खुद से कीजिए वीडियो को स्टॉप करके, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। क्या बोल रहे हैं, एक कोई सेलर है जो सोल्ड कर रहे हैं 19 कुकीज़ फॉर 95 इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज़ इन 1 kg। चीटिंग अ कस्टमर, व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बाउट द कुकीज़ फॉर 76। इसका कहने का मतलब ये हो गया, जो 76 रुपीज़ में उसने 20 कुकीज़ दिए थे, ठीक है, कितना था उसका वेट, 1 kg था, बट अब वो क्या कर रहे हैं, 19 कुकीज़ बेच रहा है 95 में, 1 कुकीज़ यानी 1 किलो बोल के वो 19 कुकीज़ ही दे रहा है, यानी 1 कुकीज़ उसके पास स्टिल बचे हुए हैं। तो एक बात बताइए, जैसे 95 में वो बेच रहा है, 76 कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ से 19 रुपीज़ तो वो डायरेक्ट कमा रहा है, ये वो डायरेक्ट कमा रहा है। ये सेम जो पहला वाला क्वेश्चन किए थे उसी की तरह नहीं है। अब मैं क्या कर रहा था, 76 रुपीज़ का 20 कुकीज़ ले रहा था, तो 1 कुकीज़ तो मेरे पास स्टिल बचे हुए हैं, तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ से 3.8 टाइम्स में, ठीक है, 20 दिया 60 और 16 बचेंगे, पॉइंट देके 20 8 है 160, ठीक है। तो 3.8 रुपीज़ अभी स्टिल में कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, तो 19 और 3.8 22.8। होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो फिर से बैक जाइए और समझिए, जस्ट 1 लाइन का है भाई, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन में तो पेन भी नहीं उठाने का ज़रूरत पड़ेगा। आपको मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए मुझे मतलब पेन उठाना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं उठाना पड़ेगा। और देख सकते हैं आप कि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2024 में। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये रहा हम लोग का अगला सवाल, सीजीएल 2024, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, एक कोई शॉपकीपर है जो सेल कर रहा है 44.8 रुपीज़ पर केजी में शुगर को, ठीक है, तो उसको 12% का प्रॉफिट मिल रहा है। अब बोल रहे हैं कि ड्यू टू वाटर सीपेज कहने का मतलब यही हो गया, जो डायरेक्ट आप समझिए, जो भाई गल वल गया, कुछ हुआ, 5 केजी था तो अब मेरा 1 केजी गल गया है शुगर। तो अब बोल रहे हैं कि अब नया सेलिंग प्राइस पर केजी क्या होना चाहिए कि वो 5% प्रॉफिट कमा सके। अब एक बात बताइए, जैसे 44, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसको थोड़ा ये कीजिएगा, इतना मैनेज कीजिएगा। हाँ, 44.8 में मैं बेच रहा था, ये वैल्यू मुझे कितना 12% प्रॉफिट दे रहा था। 12% यानी 25 में 3, तो 25 में 3 जोड़ूंगा 28, तो 25 का करूँगा तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। वैल्यू 28 का, मुझे चाहिए 25 का। वैल्यू किसका चाहिए, किसका, ये वाला मेथड आप ध्यान रखिए इसे। ओके, इससे आप इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, 28 एकम 28, ओके, और 28 छके 28 एकम 28, यहाँ बच जाएगा 16, 28 छके 168, ठीक है, 28 छके 168, तो 16 × 25 ये हो जाएगा 40,
ठीक है। 40 रुपीज़ मेरा क्या है, ये है मेरा कॉस्ट प्राइस पर केजी शुगर का। अब बोलो कि वाटर सीपेज के कारण 1/5 शुगर मेरा क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। तो बताइए कि रिमेनिंग को मैं क्या हिसाब पर केजी में बेचूं जो मुझे क्या हो जाए 5% का प्रॉफिट। मैंने मान लिया कि मेरे पास 5 केजी शुगर थे, ठीक है। 1/5 कहने का मतलब यानी 1/5 बोले तो 1 केजी इसका सड़ गया। अब मेरे पास कितने बचे, 4 केजी शुगर, यानी इसको क्या हिसाब से बेचूं जो ओवरऑल मुझे 5% का प्रॉफिट मिले, यही कहना चाह रहा हूँ। तो 40 रुपया के हिसाब से अगर मैं देखूँ 5 केजी का मुझे कितना कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था, 200 रुपये का। इस पे मुझे 5% कमाना है। 5% बोले तो 20 का सामान को 21 में बेचना है। 10 बार में ये 210, यानी 210 रुपीज़ में आपको 4 केजी बेचना है। सीधी सी बात, जो 1 केजी का क्या हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 10 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20। कितना रुपीज़ में मुझे बेचना पड़ेगा, 52.5 पर केजी में मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट, जस्ट आप लोगों को शायद साउंड में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इसको ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो ये है हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या बोल रहा है, जो एक मिनट, हाँ, सेलिंग प्राइस कितना, 30 मीटर्स ऑफ क्लॉथ जो है मेक्स अ प्रॉफिट। मतलब अगर 30 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, मतलब कपड़ा बेच रहा हूँ मैं, तो 10 मीटर कपड़े के यानी सेलिंग प्राइस के इक्वल मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए क्या, जो अगर आपको सेलिंग प्राइस अगर दिया गया है तो मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस का रेट क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इतना तो आता होगा, जो कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, ये मेरा इक्वल्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस का, ठीक है। या तो फिर सेलिंग प्राइस में से क्या कर दीजिए, प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, ये इक्वल मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको आता होगा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि मुझे यहाँ से क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या रेशियो में दोनों का प्राइस है, तो एक का मुझे दिया गया, दूसरा मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या बोला है, 30 का SP माइनस प्रॉफिट मुझे कितना मिल रहा है, 10 के SP के बराबर में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। कितना ये बेच रहा हूँ, अब ऑब्वियसली बात है भाई, 30 का सेलिंग प्राइस यानी 30 सामान बेच रहा हूँ, तो 30 का CP, तो यहाँ 20 SP हो गया और बराबर 30 CP। तो मेरा सिंपली अगर देखूंगा CP और SP का रेशियो मेरा कितना आ गया, यहाँ से CP 2 और SP 3। मुझे क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है, और मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस 2 इंटू 240 बराबर 480 होता है, यानी 2 का वैल्यू, अरे भाई यहाँ से देखो 480 2 का वैल्यू है, मुझे 3 का चाहिए, सेलिंग प्राइस का चाहिए ना, 2 नीचा 240 इंटू 3 करूँगा, 24 किया 72। क्या आंसर हो जाएगा मेरा, सिंपली C नंबर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का 8वां सवाल। एक मिनट, जस्ट आया। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, अ रिडक्शन ऑफ 7.5% इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ commodity enables a shopkeeper to purchase 15 kg more than what he previously purchased for a sum of इतना, in order to make a profit of 32.5% on the pre-reduction cost price of the commodity at what price per kg should the commodity be sold। यानी कहना यही चाह रहा है, जो कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस 7.5% से घट जा रहा है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 7.5% से घट जा रहा है, जिसकी वजह से वो पर्सन क्या कर रहा है, जो सेम एक्सपेंडिचर पे वो 15 kg अब ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यानी पहले 7400 का 15 kg कम मिल रहा था, अब 15 kg वो ज़्यादा खरीद सकता है। अब बताइए कि प्री रिडक्शन प्राइस यानी पहले जो प्राइस था, ठीक है, उसका अगर उस पर मैं 32.5% कमाना चाहूँ तो मतलब क्या बोल रहा है, सम इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ कितना, रिडक्शन कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हाट प्राइस। अच्छा, यानी कहने का मतलब पहले वाला, वही बोल रहा हूँ, पहले वाला प्राइस का खुद, पहले वाला प्राइस पे अगर 32.5% आपको कमाना है तो क्या कॉस्ट प्राइस आपका होना चाहिए, मतलब
यही बोल रहा है, जो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, कितना रुपया पर केजी बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चीज़ को। एक चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, ये फॉर्मूला तो आप लोगों से, फॉर्मूला क्या है, ये प्राइस इंटू आप क्वांटिटी कितना ले रहे हैं ये एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। ठीक है, अब कोई एक आर्टिकल लिए, एक क्वांटिटी लिए, ये एक्सपेंडिचर वन हो गया। और कोई सेकेंड आर्टिकल लिए, प्राइस 2 इंटू क्वान्टिटी 2, ये यानी प्राइस में चेंज आ गया। सेकेंड आर्टिकल नहीं, ये प्राइस अब कुछ डिफरेंस आ गया, क्वांटिटी आपका कुछ डिफरेंस, बट एक्सपेंडिचर आपका सेम होगा। एक बात बताइए, जैसे ये जब सेम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा, तो मैं P1 इंटू Q1 यानी और P2 इंटू Q2 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो यानी इसमें एक आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो प्राइस 1 बाई प्राइस 2 बराबर क्वांटिटी 2 बाई क्वांटिटी 1। इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक दूसरे का क्या है, ये रेसिप्रोकल होता है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यानी ये प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल। जब एक्सपेंडिचर आपका सेम, तो यहाँ पे बोल रहा है 7.5%, तो 7.5% को अगर आप इसमें चेंज करेंगे, रेशियो में चेंज करेंगे, कितना 25 चौके 100, 25 3 75, यानी पहले 40 था, तो अब रिडक्शन हो रहा है, यानी अब प्राइस कितना हो जाएगा, 37 हो जा रहा है। ये प्राइस है मेरा, ये ओल्ड है, ये न्यू है। ठीक है, ये वाला को इसको इरेज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, देखिए कोई बात नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 3740 हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अब मेरा ये क्वांटिटी है ना, ठीक है, क्वांटिटी एक दूसरे का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्योंकि अब देखिए 14 to 37 या 37 इंटू 40, एक्सपेंडिचर तो सेम रहना है ना। ये चीज़ थोड़ा इरेज नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो अब आपको क्या बोल रहा है, 7400, थोड़ा इसको आगे ले लेता हूँ। 7400 में ये क्वांटिटी है मेरा, ठीक है, तो अब मैं क्वांटिटी कितना ले पा रहा हूँ, 37। पहले सॉरी यार, एक यानी पहले क्वांटिटी 37 ले पा रहा था, तो अब 40। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ये अब 3 kg 3 रेशियो में बना, बट ये 3 रेशियो मेरा किसके इक्वल है, यानी ये मेरा 15 kg के इक्वल है। ठीक है, ये तो मेरे अकॉर्डिंग हो गया जो भाई रेशियो में, बट ये यहाँ क्वेश्चन में तो बोला है ना, ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे बोल रहा है ना जो 15 kg अब ज़्यादा खरीद पा रहा है वो। ठीक है, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो यानी पहले मैं 37 इंटू 5 लेता था, तो अब मुझे 40 इंटू 5 मिलेगा। कितना में, सेम इस पे 7400 डिवाइड बाई क्वांटिटी, यानी टोटल प्राइस बाई क्वांटिटी अगर करूँगा तो पर केजी मुझे रेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे काटूंगा मैं 37 से 2 बार में, और ये 50 से 40 बार में, यानी पहले मेरा प्राइस क्या था, 40 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरा रेशियो में था, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी रेशियो में निकाला था। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो को इक्वेट किया, 40 रुपया प्राइस था। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो 32.5% आपको क्या करना है, इस पर कमाना है। तो 40 32.5 क्या होता है, रेशियो में अगर निकालूंगा तो ये डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। ठीक है, ये गया, ये 40 हो गया, 25 से कम 25, 25 या 75, यानी 40 से 13 ज़्यादा, यानी 53/40 कर दीजिए। 40 से 40 गया, यानी अब मेरा क्या हो जाएगा, 53 पर केजी में बेचूंगा। ठीक है, 37.5 क्या करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, सॉरी 32.5 प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, मेरा अब क्या होना चाहिए, नया सेलिंग प्राइस 53 है ऑप्शन में, कौन सा हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया किसी को, तो फिर से आप क्या कीजिए, बैक कीजिए और इसको एक बार समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्या पता है, थोड़ा सा बैक कर रहे हैं, अगर कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। ये है हम लोग का अगला क्वेश्चन आज का। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा हालांकि, बट अगर समझ जाएंगे ना तो ज़्यादा उतना कोई खास नहीं है कुछ। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग खुद से, इसको जब तक के लिए हाइड कर दूँ। क्वेश्चन पढ़िए,
क्या बोल रहा है, रमना परचेज, कोई एक पर्सन है, रमना छोड़ो राम ही मैं पढ़ता हूँ, परचेज रॉ मटेरियल फॉर अ सर्टेन प्राइस, कुछ रुपये में रॉ मटेरियल खरीद रहा है वो, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए। हाउएवर ओइंग टू शॉर्टेज ऑफ लेबर शॉर्टेज के कारण क्या हो गया, उसका 22.5% ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या हो गया, कुड नॉट बी यूटिलाइज एंड गॉट वेस्टेड, यानी सड़ गल गया, कुछ भी समझिए, जो 22.5% मटेरियल उसका खराब हो गया। अब बोल रहे हैं 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड वाज एडेड एज अ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो अब यूज्ड मेरा ये है आपको जैसे बता रहा हूँ, ठीक है, इसको हम लोग 1 by 1 देखने की कोशिश करते हैं। मैंने माना क्या, मैं 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने माना 100 रुपीज़ का मैं क्या कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मेरा 22.5% मेरा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो मेरा बचे कितने, 77.5%, ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा आपको, 77.5%। अब बोल रहे हैं क्या, जो रॉ मटेरियल कुड नॉट बी यूटिलाइज एंड गॉट वेस्टेड, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, ये यूज्ड है मेरा, इसका 80% रॉ मटेरियल यूज वाज एडेड एज अ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसका 80% और ये किया गया क्या, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो 80% अगर करूँगा तो 80% मेरा क्या होता है 4/5, यानी 5 से 9, इसका डायरेक्ट मैं ऐसे अगर करूँगा, मान लो 9/5 कर दूंगा, तो मेरा क्या निकलेगा, जो 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज वाज इतना, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट आप 80 कर दीजिए, या फिर इसका मैं 9/5 कर ले रहा हूँ, छोड़ो इतना नहीं करना है मुझे, डायरेक्ट मैं ऐसे कर देता हूँ, इसका 80% ही निकाल देता हूँ, इससे क्या होगा आपको भी समझ में दिक्कत नहीं होगा। ये इसका 4/5 किया मैंने, तो 15×5 = 75, 5×5 = 25, तो कितना हो गया, 15 चौक 60 और 2 62 रुपया, और मेरा क्या हो गया, इसमें एक्स्ट्रा लगा क्या, मटेरियल यूज वाइज एडेड है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी 62 रुपया और इसको लगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए, ठीक है। अब मेरा देखिए, जो उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इफ रमना कुड सेल हिज प्रोडक्ट एट अ प्राइस टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स परचेज्ड वाज द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए, इसका 80% इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा, बट पहले तो 100 का खरीद चुका था, तो अब मुझे ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना पड़ गया है, 100 था पहले और 62 रुपये बाद में इसका लगा, ठीक है। तो 162 मुझे क्या पड़ गया, ये मेरा टोटल क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरा जो पड़ा, ठीक है, ओके, इतना समझ में आया आपको। अब क्या बोल रहे हैं, जो इफ रमना कुड सेल हिज प्रोडक्ट एट अ प्राइस टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स परचेज वाज मार्क ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये बोल रहा है, जो ओवरऑल उसके ने कितना कमाया, मतलब 20% प्रॉफिट उसको मिल रहा है आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, यानी 20% का डिस्काउंट देने के बाद। यहाँ पे एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे को अभी एक मिनट जस्ट इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। ₹100 में मैं ये किया था, मुझे ओवरऑल कितना पड़ा, 162 रुपया। ये 162 रुपया कैसे आया, ये 77.5 का मैंने 4/5 निकाला, ठीक है, क्योंकि इतना ही यूज हुआ, 162 रुपया पड़ा। अब 162 रुपया पे मैं क्या कर रहा हूँ, 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है, यही बोल रहा था। अब इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है क्या, जो ये एक्चुअली 4 का वैल्यू है, मुझे 5 का, क्यों, क्योंकि ये तो डिस्काउंटेड है ना भाई। यहाँ से अगर मैं करूँगा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मेरा 5 था, तो मैं अगर 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो 6 में बेच रहा हूँ। यहाँ पे मार्क प्राइस मेरा 5 था, तो 20% का प्रॉफिट दे रहा हूँ, यानी 4 पे। यही तो बोलना चाह रहा है ना। यहाँ से मैं इक्विवेलेंट अगर निकालूंगा
6 5 6 30, ये 6 चौके 24, 5 चौके 20। आप चाहे तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो भाई 162 मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये 20 का वैल्यू है, ठीक है। तो यही सेम हो गया 5 इंटू 4, ये 5 इंटू 4 का वैल्यू है, ठीक है। और मुझे चाहिए किसका, 30 का वैल्यू चाहिए, तो यही 6 इंटू 5 मैं डायरेक्ट ना करके ये वाला किया, जो भाई 162 है, इस पर 20% का प्रॉफिट यानी 6/5 पे बेच रहा हूँ। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का 80% यानी 4 का वैल्यू है, तो 5 का वैल्यू, ये मेरा अब क्या आ गया, ये मार्क प्राइस के वैल्यू को इक्वल आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। ये 5 से 5 में काट रहा हूँ और 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, 16 तिया 48 और 2 तिया 6 यानी 480 और 6 486, ठीक है। या तो फिर अभी आप और डायरेक्ट तो इसको काट सकते हैं यार, 2 8 16, 2 1 2, यानी डायरेक्ट मेरा कितना आ गया 243। थोड़ा सा पेचीदा आपको लग रहा होगा मगर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा क्या आ गया, मार्क प्राइस। अब आपको बोल रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी ये वाला बोल रहा है मटेरियल्स परचेज, रॉ मटेरियल जो परचेज किया था उसका कितना टाइम्स जो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, 100 का कितना टाइम्स है, 2.43 टाइम्स आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कौन सा मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपली सी हो जाएगा। इसको थोड़ा बैक कीजिएगा और देखिएगा जो मैं क्या बोलने का कोशिश किया, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। इसको फ्रेश करके समझा देता हूँ, ठीक है। ये पता नहीं क्यों आज वर्क नहीं कर रहा है भाई साहब। ओके कोई बात नहीं, आगे आइए मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। 100 रुपये का मैंने क्या किया था, रॉ मटेरियल्स खरीदा था, ये मेरा था रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे यहाँ दिया गया 22.5% इसका सड़ गल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो 77.5% इसका बचा। अब बोल रहा है क्या, जो इसका 80% मुझे अलग मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लग रहा है। 80% बोले तो 100/80, इसको डायरेक्ट काटूंगा तो 4/5 में वहीं वहाँ वैसे लिखा था, इसको काटूंगा 15 5 75, 5 5 25, ये सिंपली मेरा क्या आ गया 60 और 2 62 रुपया मेरा। अब देखिएगा 100 रुपये का रॉ मटेरियल्स, ये तो मेरा क्या था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो ओवरऑल मुझे कितना पड़ गया, 162 रुपया कॉस्ट प्राइस पड़ गया कि नहीं पड़ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 162 जो है इस पे मैं क्या कर रहा हूँ 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मेरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 20% प्रॉफिट कमा रहा हूँ। बट ये मेरा क्या आ गया सेलिंग प्राइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 80% का वैल्यू है। क्यों, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दिया गया है। तो मैं अगर ये निकालूँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मेरा क्या आ जाएगा मार्क प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन में यही बोल रहा है जो रॉ मटेरियल जो मैंने खरीदा था उसका कितना मार्क प्राइस कितना टाइम्स है, ठीक है। 5 से 5 दिया और ये 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 8 जा 2 1 जा 81 इंटू 3 मेरा क्या हो गया 243 सिंपली। तो कितना टाइम्स है 2.43 टाइम्स है कि नहीं है, यही आपको पूछा है। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेचीदा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और अगर ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सीजीएल में यूजुअली ऐसे टाइप के नहीं पूछते हैं, ठीक है। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आगे टाइम में सीजीएल में भी पूछ सकते हैं। बट ये क्वेश्चन को आपको यही बोलूँगा जो सीख के रखिए, हो सकता है आगे आए। और अगर आए बाई चांस एग्जाम में अगर पूछ ले तो ये फर्स्ट गो में स्किपिंग वाले क्वेश्चन है, जो आपको फर्स्ट गो में ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का आगे का अगला क्वेश्चन। पढ़िए, पहले खुद से पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक। होप कर रहा हूँ पढ़ लिए होंगे आप, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं। लॉकडाउन है, एक स्टेट गवर्नमेंट गिव्स 4.5 kg ऑफ राइस टू ईच पर्सन, यानी 4.5 किलो राइस आपको देता है एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹40 पर kg, यानी 1 kg का दाम 40 रुपये है। किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डीलर वगैरह देखते हैं मिलता है कोटा वगैरह में जो चलता है, ठीक है। बट द डिस्ट्रीब्यूटर यूजेज फॉल्स वेट ऑफ 3.75 kg इंस्टेड ऑफ 4.5 kg, यानी 4.5 kg ना दे के वो कितना ये कर रहा है 3.75 kg ही वो क्या कर रहा है सारे इसको दे रहा है पर्सन को, ठीक है। तो बोल रहे द अक्यूमुलेटेड राइस वाज सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट। अब जो इसमें वो जो जितना राइस उसको बच रहा है, यानी 4.5 kg ना देके इतना 0.75 kg 3.75 kg, तो बच रहा है कितना 0.75 kg हर 4.5 kg में, ठीक है।
तो उसको वो क्या कर रहे हैं, ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं, और कितना में, मार्केट डबल प्राइस, यानी इसके डबल प्राइस में। तो बोल रहा है ही सोल्ड द गवर्नमेंट दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड इतना केजी राइस, ठीक है, ऑफ द राइस व्हेन ही कॉट ही वाज मेड टू पे फाइन, कितना, 125% ऑफ व्हाट ही अर्नड इन ब्लैक मार्केट। तो बताइए क्या उसने कितना पैसा पेमेंट किया। होप कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। एक बात बताइए, जैसे 4.5 kg ना दे के वो कितना दे रहा है, 3.75 kg, तो हर एक 4.5 kg में कितना बचा रहा है वो, 0.75 kg वो क्या कर रहा है, 4.5 kg में बचा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, पहले ये बताइए। ठीक है, 0.75 kg, या तो ऐसे समझ लीजिए तो 0.75 kg वो क्या कर रहा है, 4.5 kg में बचा रहा है। ठीक है, तो 1 kg में वो कितना बचा रहा है, तो इसको डिवाइड बाई 4.5 कर दीजिए, तो ये 1 kg में बचा रहा है। ठीक है, तो 2700 kg में कितना बचाएगा, ऐसे समझ लीजिए डायरेक्ट। अगर आपके लिए कितना 2700 kg में, या तो फिर डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हैं, जो 2700 kg इसको 4.5 का मल्टीपल में मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इंटू इतना, तो 9 5 6 45, 9 से 30, 5 6 30, 600। ठीक है, यानी 600 पेड़ बनेगा। तो एक 600 मतलब, तो 4.5 kg में 0.75 kg बचा रहा है, तो 600 kg में 600 इंटू में कितना, 0.75 kg इतना बच जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, तो 75 छके 7 छके 42 और 5 छके 30, यानी 450 kg वो क्या करेगा, ब्लैक मार्केट में बेचेगा। अब इसके अकॉर्डिंग जाइए, तो पॉइंट से 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो उड़ गया, ये पॉइंट से 1 जीरो ऊपर में आएगा। ठीक है, और 9 5 6 45, 9 3 27, और ये 5 से 15 बार में ऐसे भी करेंगे तो आपका 450 kg ही आने वाला है। यानी गवर्नमेंट को 2700 kg जो बोल रहा है, उसमें वो 450 kg क्या कर रहा है, बचा ले रहा है, बाकी वो कस्टमर को दे रहा है। 450 kg वो क्या कर रहा है, ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। होप कर रहा हूँ उतना समझ। बट अब बोल रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 40 रुपया था, अब ब्लैक मार्केट में वो बेच रहा है, तो इसका डबल प्राइस में बेच रहा है। ठीक है, तो डबल प्राइस मतलब 450 को 80 रुपया पर kg में बेच रहा है। इतना रेवेन्यू कलेक्ट होगा। बट बोल रहा है कि वो जब पकड़ा गया तो उसको फाइन मारा, कितना, 125%, इतना ही कमाया, इसका 125% उसको फाइन मारा। तो बताइए टोटल फाइन व्हाट वाज हिज अमाउंट। ठीक है, कितना फाइन हो गया, 2 जीरो से सिंपली मैं काट दिया। अब यहाँ से 45 इंटू 8 इंटू में 125 कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, आपको जो लगे जो टिपिकल है। अब सबसे पहले तो यूनिट डीड से मैं जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं 25 इंटू 5 को अलग करूँगा, यहाँ से 4 इंटू में 2 को अलग करूँगा। ये क्यों अलग किया, क्योंकि 25 इंटू 4 तो 100 ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 5 10 हो गया, तो 3 जीरो तो ऐसे आ गया, और यहाँ पे 45 बचे हुए, तो 45 इंटू 3 जीरो क्या हो गया मेरा, 45,000 डायरेक्ट मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर यूनिट डीड से जाते तो 9 का मल्टीपल पहले ढूंढते, तो ये तो ऐसे ही कट जाता। ठीक है, उसके बाद 6 3 9 5 4 9, ये थोड़ा सा टिपिकल आ जाता सबका, मतलब अगर मैं डिजिटल सम से भी जाता तो सब सेम ही आता। बट अब मैं डायरेक्ट ये देखूँगा, या तो फिर 45 को 8 से कर दीजिए, 4 8 32, 5 8 40, तो 32 40 8 320 और 40 360, 360 को करेंगे तो 125 से 36,000 और समथिंग फिर से आएगा, तो यानी 36,000 से तो प्लस होगा, तो ये तो छट गया। उसके बाद इसके नियर बाई आएगा, 25 को फिर करूँगा तो फिर मेरा 45,000। ऐसे भी मतलब जैसे आपको समझ में आए। बट आई थिंक ये वाला 25 और 4 का पेयर आपको बनाना आना चाहिए। इससे क्या होगा, 2 जीरो डायरेक्ट लो हो गए, 5 और 2 का पेयर बन गया, 1 जीरो और आ गया, तो 1000 तो ऐसे ही आ गया, और 45 यहाँ पे था। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 45,000। आइए आगे हम लोग अपना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का 11वां क्वेश्चन। खुद से पढ़िए, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, एक शॉपकीपर है, क्लेम्स टू सेल 450 kg राइस इज, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना, 40 पर kg, बट यूजेज वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम वेट। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना बाई सेलिंग द रिमेनिंग राइस
इन द ब्लैक मार्केट, द रेशियो ऑफ द ब्लैक मार्केट प्राइस टू द ओरिजिनल मार्केट। पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा आपको। हाँ ठीक है, तो हम लोग ये करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल 450 के जी राइस एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना 40 पर के जी, बट यूजेज ऑफ वेट ऑफ कितना 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, यानी 1 केजी के जगह अब वो 900 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, और कितना कमा रहा है वो 2520 बाय सेलिंग द रिमेनिंग राइस एट द ब्लैक मार्केट। अब एक बात बताइए, अब यहाँ से जो 900 ग्राम यानी पर केजी देखिएगा तो कितना बचा रहा है वो, 100 ग्राम बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है। ठीक है, 100 ग्राम बचा रहा है और है मेरे पास कितना 450 के जी, तो 450 के जी में 100 ग्राम अगर बचाएगा यानी 450 इंटू 100 करूँगा तो ये 45,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इतना ग्राम ये मैं बचा रहा हूँ। और 45,000 बराबर 45 के जी होता है, यानी 45 के जी मैं क्या कर रहा हूँ बचा रहा हूँ, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ ब्लैक मार्केट में सेल कर रहा हूँ। तो जिसको सेल कर रहा हूँ मैं कितना में 2520 में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट अरे भाई जितना आप बेच रहे हैं उसका मतलब यही तो हो गया ना, 2520 में का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब 45 के जी आप प्राइस क्या किए 2520 में बेचे। 2520 में जो बेचे 45, तो 1 के जी का प्राइस कितना हो गया 9 5 45, और यहाँ 9 दूनी 18, 7 बचा 9 8 72 इतना, और 5 से 5 5 25 और 5 6 30। ठीक है, यानी कितना में बेच रहे हैं आप 56 रुपया। कुछ गलती की क्या, नौ 5 45, 9 दूनी 18, 7 बचा यहाँ पे 9 8 72 इतना, 5 5 25, 5 6 30। हाँ ठीक है, सही तो किए हैं। तो मैं कितना रुपया 56 रुपया पर केजी में क्या हो रहा है मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ यही तो आपको पूछ रहा है रेशियो ऑफ द ब्लैक मार्केट प्राइस टू द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मेरा कितना था 40 था। ठीक है, तो ये 8 से काटूंगा, 8 7 56, 8 5 40, क्या आ गया मेरा ब्लैक मार्केट प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस 7:5। यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा मुझे जैसे कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करना है। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। खुद से पहले सॉल्व कीजिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, जो एक पर्सन है क्या कर रहा है 6 रुपये 12 यानी 6 पीस बनाना खरीद रहा है कितना में 12 रुपये में, बट बेच रहा है वो 8 पीस बनाना 10 रुपये में। तो बताइए क्या वो लॉस हो रहा है कि उसका गेन हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए 6 पीस मैं 12 रुपये में खरीदता हूँ। ठीक है, और बेच रहा हूँ मैं कितना 8 पीस 10 रुपया में। तो कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आप क्या कीजिए क्वांटिटी को पहले बराबर करने, प्राइस को नहीं बराबर कीजिएगा क्वांटिटी को, क्योंकि मैं कितना पीस कितने रुपए का ले रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज में आपको निकालना है सीधी सी बात। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 24 पीस में कितना में खरीद रहा हूँ, इसको इस बार भी तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 चौके 48 में। यहाँ पे 24 पीस सेम 24 पीस मैं बेच रहा हूँ कितना में 30 रुपया में। तो ऑब्वियसली बात आपको देख रहा होगा जो ले रहा हूँ ज़्यादा में बेच रहा हूँ कम में, यानी 18 का नुकसान मेरा कितना पे 48 पे, है ना। तो 6 3 18, 6 8 48, 3/8 डायरेक्ट देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। 37.5% का मेरा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ये सब आपको याद होना चाहिए। 1/8 आपका 12.5 होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको इंटू 3 है तो 12 3 36 और 0.5 इंटू 3 1.5, तो 37.5 का लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग आज का अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, जिसमें क्या बोल रहे हैं, जो ए है जो कोई वाच कर रहा है बी को सेल कर रहा है कितना में 33% प्रॉफिट में, और बी फिर सी को सेल कर रहा है कितना में 20% लॉस में, और सी क्या कर रहा है टोटल ओवरऑल प्राइस कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना आप ऑनलाइन में करने का कोशिश कीजिए। आप खुद मान लीजिए क्या ये
प्राइस ए का प्राइस ए मान लिया, जो ए रुपीज़ में ए खरीद रहा है, बी को बेच रहा है जब वो कितना पे 33% मतलब 100 का सामान को 133 में बेच रहा है, ठीक है। अब बी क्या कर रहा है, लॉस में बेच रहा है, कितना 20% का लॉस का मतलब यही हो गया जब 5 का सामान को 4 में बेच रहा है। ओके, किसको, सी को। अब ये बोल रहा है जो सी जो पे कर रहा है, ये तो मेरा टोटल हो गया, इसका वैल्यू मुझे 532 दिया गया है। तो बताइए क्या कॉस्ट प्राइस, ए का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 133 इंटू 4 532 होता है, ये कट गया, तो डायरेक्ट मेरा सिंपली क्या आ गया, ए बराबर 100 इंटू 5 500 रुपये से। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको। भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, और ऐसे अगर आपको शॉर्टकट नहीं आए ना तो फिर आप तैयारी छोड़ दीजिए भाई, यही तो बोलूँगा। ये चीज़ बहुत लोग ऐसे करेंगे जो भाई ए बी को कितना 100 से 133 ऐसे करते हैं, फिर बी क्या कर रहा है 20% लॉस बी से सी का, यानी सी को क्या कर रहा है 20% लॉस, यानी 5 का सामान को 4 में बेच रहा है। इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे जो भाई यहाँ फिर 5 आ गया, यहाँ 133 आ गया, 100 5 500, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, आना सेम ही है। तो भाई 532 का वैल्यू मुझे 532 दिया गया, सी कितना में बेच रहा है 532 में, 532 का मुझे ए का चाहिए इंटू 500, फिर तो वही आएगा सेम। बट ये वाला क्या हो गया, वन लाइनर आपका हो गया, जो देख के आपको तुरंत आ जाएगा। ये वाला से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बट डिपेंड करता है जो आपको एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा बेसिक भी सीख के रखना चाहिए, हो सके आपको ऑनलाइन में नहीं करना है वो टाइम पे, बहुत सारे ऐसे, ये CHSL Tier 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, जबकि कुछ नहीं है, एकदम खुद क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग का, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। खुद से कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। ओके, ये Tier 2 का क्वेश्चन है, CGL का Tier 2 का क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक लेवल का, कहने का मतलब ये हो गया, जो आप अगर एक हिसाब से देखें तो। हाँ, तो देखिए, बी परचेज 15 kg ऑफ एप्पल 180 पर kg। A wholesaler who uses a weight of 950 ग्राम, wholesaler 950 ग्राम for the kg weight, B sold these kg 180 पर kg में ही बेचा, बट वेट कितना 750 ग्राम, कह के मतलब 750 ग्राम ही दिया, उसको मिला 950 ग्राम 1000 ग्राम बोल के, बट अब ये जो बी जो बेच रहा है वो कितना है 750 ग्राम में, केजी सेम ही है, 180 मिलाया 180 में ही बेच रहा है, बट दे रहा है वेट में क्या कर रहा है, कटौती कर रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ प्रॉफिट और परसेंटेज कमा रहा होगा। इसको चाहे तो बहुत लोग ऐसे बेसिक से करते हैं जो भाई 950 ग्राम और 750 ग्राम, ठीक है, डिफरेंस कितने का है 200 ग्राम का, ठीक है। तो 15 kg है, तो 15 kg पे कितना हो जाएगा, इंटू 15 करूँगा, 15 दूनी 30, तो 3000 इतना का मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी इतना ग्राम मेरे पास बचेगा, ठीक है, यानी 3 kg एप्पल क्या करूँगा मैं, मेरे पास बचा रहेगा, उसको मैं फिर 750 ग्राम के हिसाब से बेचूंगा। यही ऑब्वियसली बात है, यही दिमाग लगाएंगे आप कि भाई 750 के हिसाब से फिर इसको बेचूंगा, तो मेरा 750 का 4 पेयर बनेगा, तो 180 के हिसाब से मैं 4 पेयर 18 चुके 72, 720 रुपया में 720 रुपया कमाऊँगा। लाया था मैं कितना 180 के हिसाब से इंटू 15, ठीक है, तो मेरा कितना परसेंट हो गया, ऐसे करके निकालेंगे बहुत सारा, बट आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। तो ये मेथड यार ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, आप सिंपली क्या कीजिए, डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपली आप क्या कीजिए, एक साइड में कॉस्ट प्राइस लिखिए, एक साइड में सेलिंग प्राइस लिखिए, ओके। ये आप दुकानदार बन के सोचिए, जो भाई दुकानदार बन के सोचिए, जो आपको कॉस्ट प्राइस कितने का लग रहा है 750 का, आप बेच रहे हैं कितने का बोल के, यानी जितना आपको मिला उतना का बोल के, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉस्ट प्राइस आपको इतने का लग रहा है, यानी 180 आपको कॉस्ट प्राइस था, बेच रहे हैं ये तो डायरेक्ट कट ही जाएगा ना, तो मैं ऐसे ना करके ऐसे कर रहा हूँ, जो भाई आपको 750 ग्राम का कॉस्ट प्राइस लग रहा है, बट आप ले रहे हैं पैसा कितना 950 ग्राम का, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए 15 और ये 19, कितने का बेनिफिट 4 का बेनिफिट, कितना पे 15 पे, इंटू में 100 कर दीजिए, ठीक है, तो 400 हो जाएगा ये,
तो 15 दूनी 30 और 100 बचेगा, तो फिर हो जाएगा मेरा 15 छक्के 90 यानी 0.66%। मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 26.6 ये वाला 26.67। अब आप इसको अगर देखना चाहें जो भाई कैसे हो रहा है वो वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। थोड़ा एक ग्लिम्स दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको देखिए जो 180 रुपया कॉस्ट, सॉरी यार, 180 रुपया कॉस्ट प्राइस आपको 950 ग्राम का था। ठीक है, आप दे रहे हैं कितना, 750 ग्राम, ये आपका कॉस्ट प्राइस पर गया। और आप सेल कितना में कर रहे हैं, 180 रुपया में कर रहे हैं। ठीक है, 180 रुपया 950 ग्राम का था, तो 750 ग्राम का मुझे क्या पड़ जाएगा, यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये डायरेक्ट 180 इंटू 75 और यहाँ पे 180 इंटू 95। तो क्या सेम ही चीज़ आया, 180 से कट गया, 75 का सामान को मैं 95 में बेच रहा हूँ 15 और ये 19 में, फिर वही चीज़ आएगा, सेम चीज़ रिपीट होगा। क्योंकि 180 रुपया में 950 ग्राम, तो 750 ग्राम का क्या प्राइस हो जाएगा, ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बोल रहे हैं बेच रहे हैं आप कितना, 180 रुपया में, तो ये ना चीज़ करके ये डायरेक्ट आपको ये वाला ये कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस आप लिख लीजिए तो आपको पड़ रहा है कितने का, बेच रहे हैं कितने का, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को करने का, जो कि सेकेंडों में आपको हो जाएगा। आइए आगे हम बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन जो कि सीपीओ में पूछा गया। सीपीओ में थोड़े ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही बताऊँ तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Aditya sold article X at profit of 23% and article Y at a loss of 13%. He earned a profit of ₹180 in the entire transaction. If article X cost ₹90 less than article Y, then what is the price of article Y? ऐसे करने के लिए ना सबसे बेस्ट आप क्या कीजिए, X को मैंने मान लिया, X ना मान के मैंने मान लिया 100X था X का कॉस्ट प्राइस। ओके, इसका प्राइस कितना बोला है, एक्स कॉस्ट 90 लेस देन। ओके, वाई मैंने मान लिया क्या 100 वाई है। ठीक है, तो एक्स मेरा क्या है, एक्स 100 एक्स मान के इससे 90 लेस है ना, तो इसको मैंने मान लिया 100 वाई माइनस 90, इसका कॉस्ट प्राइस। इतना आपको कोट कर रहा हूँ, समझ में आया होगा। अब क्या बोल रहे हैं, क्या एक्स को क्या कर रहा है, प्रॉफिट ऑफ 23% में बेच रहा है और वाई को लॉस 13% में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है इंटायर ट्रांजेक्शन में, 180 का हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं क्या, जो देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वाई, यानी ये 100 वाई का मुझे वैल्यू निकालना है। इसको कितना में बेच रहा है, 23% प्रॉफिट में। ठीक है, यहाँ से ना करके मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँ, ये इरेजर वर्क ही नहीं कर रहा है भैया। क्या पता है, ये इरेजर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको देखिए, जैसे 100 वाई था, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, माइनस 90, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था एक्स का। इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, बट ये 100 वाई इसको क्या हो रहा है, मैं लॉस पे बेच रहा हूँ। कितना, 13%। इससे 13% लॉस का मतलब क्या हो गया, जो इसको 13% तो यही हो जाएगा ना, 87 वाई। इसका वैल्यू मुझे क्या दिया गया है, 180 दिया गया है। ओके, यानी इसको इतना प्रॉफिट, इतना माइनस इतना, तो टोटल मुझे 180 का हो रहा है। अब एक बात बताइए, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ, ये 100 से 100 कट जाएगा, 123 वाई हो जाएगा। ओके, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ये पड़ जाएगा भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाएं। ओके, एक मिनट जस्ट अ सेकंड। ये तो प्रॉफिट का ये है, इसको थोड़ा सा ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको थोड़ा हटाओ, ये वाला को दिमाग में छोड़।
हाँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 23% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे ये भी गलत हो गया था। और मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, थोड़ा सा इधर इधर यहाँ देखिएगा, इसको 23% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, यानी इसका 23% मेरा कितना हो जाएगा, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100y माइनस 90। ओके, इसको 23% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ और माइनस में इसको क्या कर रहा हूँ, इसमें मुझे 13% का घाटा लग रहा है, बट मुझे ओवरऑल कितना मिल रहा है, ओवरऑल मुझे कितना मिल रहा है 180 का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल पे। ठीक है, तो ये 100 से 100 कर जाएगा, यहाँ डायरेक्ट 23y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -23 इंटू 9 बाई ये 10 आ जाएगा और माइनस में 13y, ये बराबर मेरा क्या है 180 के बराबर है। हाँ ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे जाएगा क्या, वैसे दिक्कत हो गया चीज़ें यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाता तो बेटर रहता। ये यही दिक्कत है जो यहाँ से खिसकता नहीं है ये वाला। इसको थोड़ा ऊपर बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 23 में से 13 गया, कितना हो गया मेरा 10y हो गया। ओके, माइनस में 23 इंटू में 9 अपॉन में 10, ये बराबर 180 हो गया। अब इसको मैं करूँ तो यहाँ पे 100y हो जाएगा और यहाँ पे 23 इंटू 9 हो जाएगा और ये 10 को इस पार भेजूंगा तो 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 100y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1800 प्लस में 23 9 20 9 180 और 3 9 27 यानी 260। तो मेरा 100y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2007। ठीक है, तो यही आपको चाहिए था, जो 100y, मतलब कहने का मतलब ये हो गया जो y का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यही आपको पूछा था। एक मिनट, ठीक है, तो यही आपसे पूछा था जो क्या हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आंसर मेरा, सिंपली 2007। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, एक मिनट, थोड़ा वर्क करना छोड़ दिया है, क्या बताऊँ। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। पहले खुद से करिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। बोल रहा है अ कंपनी बायज रॉ मटेरियल्स फॉर कितना 10,000 एंड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट दैट कॉस्ट एडिशनल 5,000 इन लेबर एंड ओवरहेड। द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 25,000। ठीक है, यानी 10,000 और 5,000 15,000 लग रहा है, बट बेच रहा है कितना, एक डिस्ट्रीब्यूटर को 25,000 में बेच रहा है। हु मार्क्स अप इट अप बाई 20%। ठीक है, यानी इसको वो क्या कर रहा है 20% पे मार्क कर रहा है एंड सेल्स इट टू रिटेलर। द रिटेलर देन मार्क्स इट अप बाई कितना, अनदर 25% एंड सेल्स इट टू एंड कस्टमर। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी। कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, यही बोल रहा है कंबाइंडली अगर बोलूँ तो। एक क्वेश्चन होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। यानी कहने का मतलब यही बोल रहा है, जो 10,000 उसको क्या हो रहा था पहले कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और 5,000 लेबर चार्ज होने लगे तो बराबर 15,000 मेरा क्या हो गया यहाँ से पड़ा। बट ये फर्दर क्या कर रहा है 25,000 में बेच रहा है, 25,000 में बेचा, फिर वो क्या कर रहा है इसको 20% ज़्यादा पे मार्क कर रहा है, यानी 6/5 पे मार्क कर रहा है। फिर ये जब दूसरे को बेचा, ये फिर क्या कर रहा है इतने में खरीद के इसको 25% ज़्यादा पे मार्क कर रहा है। 25% ज़्यादा मतलब 4 का सामान को 5 में बेच रहा है। ठीक है, तो फाइनली ये कितना में बेच रहा है, ये 5 चौके 20 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 गया और ये 2 से 3 बार में, तो 25 इंटू 15, तो 15 5 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, यानी 37,500 में फाइनली प्रोडक्ट बिकेंगे। कॉस्ट प्राइस बट कितने का पड़ रहा था इस कंपनी को 15,000। तो बोल रहा है ओवरऑल कंबाइंड जो होगा प्रॉफिट वो क्या होगा,
तो 37,500 में इसको घटा दीजिए सिंपली, तो मेरा क्या हो जाएगा 22,500। कितने पे कमा रहा हूँ 15,000 पे, ठीक है, इंटू में 100 कर दीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 15 से 15 बार में, तो 15 इंटू 10 बराबर कितना परसेंट कमा रहा हूँ मैं 150%। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से बैक जाइए और क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए जो क्या बोल रहे हैं। ये रहा हम लोग का अगला सवाल, जिसमें क्या बोल रहे हैं, बाय सेलिंग ए टीवी सेट फॉर इतना अ सेल्समैन गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज, ये सेम जो पहला वाला क्वेश्चन किए थे उसी की तरह नहीं है। ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इसको मैं नहीं बता रहा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहा और आप लोग क्या कीजिए, इसको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए खुद से। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ये है तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, तो फिर भी थोड़ा सा एक और व्यू चाहिए। तो 16,800 है, इसको बेच रहा हूँ तो मुझे 20% का प्रॉफिट, यानी 6 का वैल्यू है, तो 5 का ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इंक्रीज अब कितना 20% से इंक्रीज कर जा रहा है, तो 5 से 6 हो जा रहा है। अब मुझे क्या करना है 20% कमाना है, तो 6/5। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको। ये सेम उसी की तरह है, ठीक है। 1 लाइन में ये सब क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले खुद से कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, इसलिए पढ़िए एक एक लाइन और खुद से समझने का कोशिश कीजिए। अरुण बाउट 50 kg ऑफ राइस एट डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। फॉर परचेजिंग बल्क क्वांटिटी ही वाज गिवन 5 kg ऑफ व्हीट, जिसका मार्क प्राइस क्या था 60% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द राइस था, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यानी उसको 5 kg व्हीट क्या मिला, फ्री में मिला। एट द रिटेलर सोल्ड बोथ आइटम्स एट देयर मार्क प्राइस टू हिज कस्टमर अदर कस्टमर, देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज द शॉपकीपर कुड अर्न। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो 50 kg राइस ये क्या कर रहा है, अरुण खरीद रहा है कोई रिटेलर से, तो उसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे, मार्क प्राइस पे। प्लस में 5 kg एक्स्ट्रा वो क्या कर रहा है, व्हीट दे रहा है, जिसका मार्क प्राइस 60%। अब एक बात बताइए, जैसे 50 kg में खरीद रहा हूँ, मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस मेरा 10 रुपया पर kg है, इस पर मुझे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब 17/20। ये मेरा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस जो मुझे पड़ेगा, यानी कितने का खरीदूंगा। तो ये 0 से 0 गया, 2 से 25 बार में गया, तो ये 17×5 = 85, 17×2 = 34 और 8 = 42। 425 रुपया में खरीद रहा हूँ, बट मेरा 50 × 10 ये क्या था, मेरा 500 का मार्क प्राइस था 50 kg का, बट ये तो 425 रुपया में मैं खरीद ही रहा हूँ, ठीक है। मतलब 500 का सामान 425 में तो दे रहा है, प्लस मुझे 5 kg और एक्स्ट्रा वेट दे रहा है, जिसका एक 60%, यानी इसका 10 रुपया था, तो इसका 1 kg का ये 6 रुपया है, क्योंकि इसका 60% इसका मार्क प्राइस है। इसका मार्क प्राइस 10 था, तो इसका 60%, ठीक है। तो एक का प्राइस मेरा 60%, यानी 10 का 60%। अरे भाई यहाँ से देखिए ना यार, ठीक है, 60%, 0 से 0 गया, 6 रुपया। 6 रुपया पर kg मेरा क्या था, ये 6 रुपीज़ पर kg मेरा क्या था, व्हीट का। तो 1 kg का 6 रुपया, तो 6 kg का, ठीक है, 5 6 के 30 रुपया। अब एक बात बताइए, टोटल इसको मार्क प्राइस कितने का ये था, इसका मार्क प्राइस ये 500 और इसका 30 रुपया, यानी 530 रुपया, बट वो बेच रहा है कितना में, 425 रुपया में। तो बोल रहा है कि अगर वो पूरे 530 रुपये में बेचता, 425 में ना बेचे, तो प्रॉफिट परसेंटेज मतलब कितना हो जाता, यही बोलना चाह रहा है ना। हाँ, तो कितने का इसको नुकसान हो रहा है, यहाँ पे देखिए कितने का ये हो रहा है, 425 530, कितने का डिफरेंस है, 105 का, कितने पे, 425 पे, ठीक है। तो ये अगर प्रॉपर पूरा मार्क प्राइस में बेचे तो कितने रुपए का इसको ये हो जाएगा, यही बोल रहा है भाई, जो देयर मार्क, यहाँ रिटेलर अगर दोनों प्राइस को क्या कर रहा है, मार्क प्राइस में बेच रहा है, यानी ये 425 में लिया, बट बेचेगा मार्क प्राइस में कितना में, 530 में, तो बोलिए कितना का क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
तो निकाल दीजिए बस, इसको काटना ही तो है। 25 से कटेगा, ये 25 से कट जाएगा, 25 एकम 25, यहाँ पे बचेगा उसके बाद 15 2 17, तो 25 7 175, ये 4 बार में गया, तो 105 से 4 बार में 420 अपन में 17, इसको काटूंगा तो 17 दूनी 34, मेरा 6 और 2 8 बचेगा, तो 17 5 6 85, 6 2 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, यानी 17 5 6 85 होता है, लगभग 25 के करीब मेरा आंसर आएगा। 25 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, 25 के करीब कौन सा है, यही होगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 17 चौक 68 होता है। ठीक है, 17 चौक 68, डायरेक्ट 24 पॉइंट समथिंग भी देखूंगा तो यही आंसर हो रहा है। ठीक है, आइए अगले इसके बढ़ते हैं। ऑफ कर रहा हूँ, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक फ्रूट सेलर है, 480 बनाना को 1200 रुपया में खरीद रहा है। बोल रहा है बट सम ऑफ दीज बनानाज आर रोटेन, यानी कुछ बनाना अब सड़ गए तो दिया, इसलिए वो क्या किया, फेंक दिए गए। He sells the remaining bananas at 3.5 each and makes a profit of कितना, 396 रुपये का। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बनाना थ्रोन अवे। अब एक बात बताइए, जैसे 1200 रुपये का मैं क्या कर रहा था, खरीदा था, और 396 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 1200 300 1500 1596। एक बनाना मैं कितने का बेच रहा हूँ, 3.5 रुपीज़ का बेच रहा हूँ। इससे मुझे मिल जाएगा जो मैंने कितने बनाना बेचे, एक बनाना का 3.5 रुपया और 1596 टोटल, तो 7 से मैं सिंपली कर दे रहा हूँ, या 35 से भी आप चाहे तो काट सकते हैं, बट सिंपली इसको सिंपली करने के लिए मैं पहले 7 से काट रहा हूँ। 7 दूनी 14, एक बचा, फिर 7 दूनी 14, 7 8 56 ये, और ये 5 से 5 चौके 20 और 5 5 25, 5 5 25, 5 6 30। तो मैंने कितने बनाना बेचे, 456 बनाना बेचे इसका मतलब, और मेरे पास थे कितने, 480। गैप कितने का है, 24 का। ठीक है, तो कितने परसेंट मैंने बनाना फेंके, 24 480, 24 दूनी 48, 1/20 यानी 5%। तो कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। इतने का खरीदा, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल सेलिंग प्राइस ये हो गया, और एक बनाना 3.5 रुपये का डिवाइड किया, इससे मेरे बनाना आ गया जो मैंने कितने बनाना बेचे। ठीक है, इस अब मुझे बोल रहा है कि कितना परसेंटेज फेंका गया, तो 24 फेंका गया 480 का, और 1/20 जो कि 5% होता है। तो कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। बीच में कोई क्वेश्चन छूटा गया, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, ये है हम लोग का 21 क्वेश्चन, क्योंकि बीच में क्वेश्चन छूटा गया। अच्छा ये क्वेश्चन भी छूट गया। अच्छा ये क्वेश्चन लास्ट के थे 19, अब 20 नंबर क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, अ टेलर बाइज लाइनिंग क्लॉथ्स, ठीक है, लाइनिंग क्लॉथ्स फ्रॉम अ होलसेलर मर्चेंट एंड चीट्स हिम बाय यूजिंग अ मेजरमेंट टेप्स विच इज, क्या बोल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द नॉर्मल टेप। ओके, द टेलर ऑफर्स द कस्टमर एट कॉस्ट प्राइस वाइल स्टिचिंग डिफरेंट गारमेंट्स एंड यूजेज मेजरमेंट टेप, जो कि क्या है, 5 सेंटीमीटर शॉर्टर। इसमें जब आपको कुछ नहीं दिया गया ना, आप इसमें क्या कीजिए, 100 सेंटीमीटर में मान लीजिए, क्योंकि यूजुअली हम लोग 100 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये आपको वो वाला ट्रिक बताया ना, जो कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ रहा है और मैं बेच रहा हूँ कितने का, 100 ग्राम का मुझे कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, सॉरी हाँ 100 ग्राम मतलब सॉरी 100 सेंटीमीटर का मैं पैसा दे रहा हूँ, बट मुझे मिल रहा है 105 सेंटीमीटर, क्योंकि ये खरीदते टाइम से। अब बेचते टाइम पे मैं ले रहा हूँ 100, बट मुझे पड़ रहा है कितना, 95 का ही कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, तो यही मेरा हो जाएगा। 100 से 100 गया, ठीक है, और ये 19 हो गया, और ये मेरा हो गया 5 दूनी 10, यानी 19 का सामान को 21 पे, तो 2 कितना पे, 19 पे, ठीक है, गुना में 100 यानी 200, ठीक है। तो 19 एकम 19, 19 एकम 19 बचा, फिर एक फिर जीरो आ जाएगा, तो 0, तो कितना हो जाएगा यार, 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 19 एकम 19,
बचा 1 पे 0, इतना नहीं होगा, फिर 0, 19 दाएँ 190, ये 10/19, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा सिंपली 200/19 को, ये वाला। आइए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21। Rini has mixed 2 colors C1 and C2 in the ratio इतना। If the rate of the color C1 is 500 per unit and C is selling the mixture of 2 colors at 650 per unit at the break even price, then what is the rate per break even price? का मतलब ये हो गया दोनों को मिक्स करके जो कंबाइंड प्राइस आएगा डिवाइड करने के बाद मेरा पर केजी, वो प्राइस मेरा 650 रुपया है। तो इसको आप दो ट्रिक से कर सकते हैं, एलिगेशन से भी जा सकते हैं और आप जो सिंपल आपका बेसिक वाला रूल है उससे भी जा सकते हैं। सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ, जो बेसिक से कैसे होगा। ठीक है, ये 500 रुपया C1 है, यहाँ पे मैं सिंपली C1 और C2 लिखता हूँ। इसका कितना 2:3 में मिला रहे हैं। इसका 1 kg का 500 रुपया है, तो ये 1000 हो गया। ओके, इसका मैंने मान लिया कि x रुपीज़ पर है, 3x हो गया, और टोटल 2 और 3 5x को 1 पर केजी मैं 650 में बेच रहा हूँ। तो इस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, जो C2 का जो रेट है ये वाला, यानी कहने का मतलब x जो माने थे वो आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपका बेसिक से जो फॉर्मूला हम करते हैं। बट इसको हम इसके अकॉर्डिंग कैसे करें, एलिगेशन लगा के कैसे करेंगे। 2:3 में मिला है, इसका दाम 500 रुपया है, इसका दाम x रुपीज़ है, मेरा मिडिल वैल्यू क्या पड़ रहा है 650 का। अब देखिए 650 में से 50 गए तो 150। अब यहाँ पे इससे तो यहाँ x माइनस 650 यानी x क्या होगा 650 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये 350 यानी इंटू 50 हो रहा है, तो यहाँ पे भी इंटू 50 होगा, तो इंटू 50 होगा यानी ये 100 का इक्वल होगा। तो x बराबर मेरा 750 आ गया। ठीक है, ये भी इंटू 50 होगा ना, क्योंकि 3 इंटू 50 50 है, तो 2 इंटू 50 100 का वैल्यू ये है। तो ठीक है, तो ये 750 आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया 750। इससे भी करेंगे तो वही सेम ही आएगा। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, ए शॉपकीपर परचेज 1600 मैंगोज एट द रेट ऑफ 120 पर डजन, यानी 120 रुपये पर डजन में खरीद रहा है। ठीक है, आउट ऑफ दिस ही सोल्ड 900 मैंगोज एट ₹15 पर मैंगो एंड द रिमेनिंग मैंगोज एट 14 पर मैंगो। हिज गेन परसेंटेज क्या होगा। इसको आप दो विधि से कर सकते हैं। ठीक है, या तो बेसिक से जाइए जो भाई 120 ये वो जितना है ये कीजिए, या तो फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एवरेज में जैसे हम लोग ये निकालते हैं ना, जो मीन डेविएशन ये लगा करके, वो वाला से कर सकते हैं। एक जगह मैं क्या कर रहा हूँ 900 मैंगोज बेच रहा हूँ। ओके, एक बार में मैं क्या कर रहा हूँ 700 मैंगोज बेच रहा हूँ। ठीक है, 900 मैंगोज मैंने क्या कर रहा हूँ 15 रुपया पर पीस में बेच रहा हूँ, और ये 14 रुपया पर पीस में बेच रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 120 पर डजन, 120 पर डजन का मतलब क्या हो गया, 12 पीस का 120, तो एक पीस का मेरा कितना पड़ रहा था 10 रुपया पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था। अरे भाई 120 12 का तो एक पीस का कितना हो गया 10 रुपया पड़ा कि नहीं पड़ा। अब यहाँ से आप एवरेज निकाल लीजिए, एक मैंगो एवरेज कितना में आप बेच रहे हैं, ये 2 0 से 2 0 के इसको डायरेक्ट रेशियो में लिखा कीजिए। 15 नमा 135 और यहाँ से 14 7 98। हम लोग वो करते थे ना मीन डेविएशन, वो वाला डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं 98 और क्वांटिटी 9 और 7 16। और मैंने ये किया था कितना, इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 5 13 और 13 9 22 और 1 23 और ये 16। ठीक है, क्योंकि मुझे परसेंटेज में निकालना है, सीधी सी बात मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा 16 कम 16। ओके, 10 ये मेरा क्या पड़ रहा है कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, और ये मैं क्या निकाल रहा हूँ ये सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ। ठीक है, 16 कम 16 7 बचा यहाँ से, तो 16 चौके 64, फिर 7 बचा, फिर 16 चौके 64। ओके, फिर 7 बचा, पॉइंट देके 0, फिर 16 चौके 64। मेरा इस प्रकार से 16 कम 16 सही किए हैं, 8 5 13 9 3 12 13 1 1 2। ठीक है, 16 कम 16 4 3 7। ठीक है,
7 में 3, 16 चौके 64, ठीक है। अरे भाई 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। 16 चौके 64, फिर 7 बचेगा, अच्छा फिर 16 चौके 64, 7 बचेगा, 44 पॉइंट समथिंग समथिंग क्यों आ रहा है ये? कुछ गलती की है क्या? 16 कम 16, 14 7 98, 15 9 135, तो 8 5 44 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर कैसे होगा? 1 मिनट, कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे। 8 5 13, 13 9 22 और 1 23, ये 233 हो गया, ठीक है। अपन में 16, 9 और 7 16, ठीक है। यही तो बोल रहे हैं ना, 900 को 15 और रिमेनिंग को 400, ठीक है। तो 10 रुपया ये था और 16 रुपये, मतलब 233 में मैं डायरेक्ट ऐसे अगर करूँ तो 160 रेशियो 233, यानी 40 30 70 3 73, कितना पे 16, 160 पे गुना में 100, ये 0 कर दिया, 730 अपॉन में 60, तो 16 चौक 64 बचा कितना 7, 16 चौक 64, 16 चौक 64 बचा 7, फिर 16 चौक 64 बचेगा 6 पे 0, तो 16 या 48, फिर 12 बचेगा, 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। एवरेज प्राइस निकाल रहा हूँ मैं। 40 30, 15 9 135, 14 7 98, 8 5 13, 22 1 23, ठीक है। 233, 16 चौके 64, अरे भाई साहब यार, कितना ज़्यादा ही मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग भाई। सही तो है 233, इसको करेंगे ना डायरेक्ट, यहाँ देखिए 7 3 इतना, ठीक है। 16 चौके 64, 16 चौके 64 बचेगा कितना, 6 3 9 बचेगा ना, 16 5 80 हो जाएगा, 45.625। यही तो बोल रहा हूँ, जो आंसर आ क्यों नहीं रहा। बहुत ज़्यादा ऐसे गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। नाइट बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे एक्चुअली नींद टाइप में लग रही है, तो इसी के लिए थोड़ा सा ये हो रहा है, गलत रॉन्ग हो रहा है, बट ठीक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा मेरा, ये वाला। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ कैलकुलेशन एरर कर रहे थे, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई है नहीं, कॉन्सेप्ट वही है जो बता रहा हूँ आपको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। शॉपकीपर बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर 3600, ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ कितना 10%, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स एट कितना लॉस ऑफ 5%, एंड 2/3 ऑफ द रिमेनिंग 2/3 of the rest at a profit of 15%. At what price the remaining should be sold to profit overall कितना 27% का, ठीक है। होप कर रहा हूँ क्वेश्चन आप कर लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो खुद से पहले एक मरतबा खुद से कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना खुद से पहले मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए मैंने 5 मैंगोज एप्पल्स थे, 1/5 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ, यानी 1/5 इसका 1 हो गया, इसको क्या कर रहा है 10% में बेच रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द परसेंट 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी 4 बचे, 4 का 1/4 कितना होगा 1, उसको क्या कर रहा है रिमेनिंग एप्पल एट लॉस ऑफ कितना -5%। और इसको क्या कर रहा है, बचा जो अब 3 का 2/3 यानी 2 को क्या कर रहा है वो 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो बोल रहा है जो एक जो बच रहा है इसको कितना % प्रॉफिट पे बेचेंगे, जो ओवरऑल मुझे क्या हो जाएगा 27% का मिलेगा, ठीक है। 27% ओवरऑल कहने का मतलब, तो 5 है, 5 पे कितना 5, तो 27 5 है, एवरेज ही निकालते हैं ना, डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो बराबर 135। मुझे इतना % का तो क्या चाहिए, इस पे ये चाहिए, ठीक है। तो होप कर रहा हूँ समझ आया होगा। तो -10 और यहाँ से 5 इंटू यहाँ -5 और यहाँ प्लस में 15 इंटू 2 30 और ये x इंटू 1 बराबर 135, ठीक है। तो -10 और 5 -15 +30 +15
तो x बराबर इसमें से +15 इस पर माइनस हो जाएगा 120%, यानी इसको मुझे क्या करना पड़ेगा 120% लाभ में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 3605 का वैल्यू है, 3600 मेरा 5 का वैल्यू है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 5 7 35 और 5 दूनी 10 720 रुपया, और मुझे कितना 120% प्रॉफिट में बेचना है, यानी 100 का सामान को 220 में बेचना है। ठीक है, 0 से 0 गया, ये इससे गया, तो 22 दूनी 44 और 22 7 154 और 4 160। ठीक है, 154 और 4 22 दूनी 44 और 22 7 154 और 4 158 1584। तो कोई है आंसर इसमें, तो मेरा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो 5 मैंने मान लो 5 एप्पल था, एक को 10% लॉस में बेच रहा हूँ, एक को -5%, दो को +15%, ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 27%, 5 पे 27% यानी 135%। ठीक है, इसको इक्वेट किया, एवरेज जैसे हम निकालते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का। ये रहा हम लोग का 24वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, अ रिटेलर अनाउंसेज अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर सेलिंग एन एयर कंडीशनर, मार्क कितना 92,000 का। ठीक है, 30% का ये क्या, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्क प्राइस। ठीक है, समझ में आया। तो क्या बोल रहा है, ही ऑफर्स अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% इफ द बायर प्रेजेंट हिज मेंबरशिप कार्ड रिटेलर स्टोर, द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर with the membership card scheme is what % of the profit of the retailer without membership। अब देखिए बहुत इसमें आपका ये 92,000 दिया है, क्या है इसका कोई काम ही नहीं है एक हिसाब से समझ लो। तो मैंने माना क्या, जो 100 रुपया क्या थे मेरे मार्क प्राइस थे। ठीक है, डिस्काउंट कितना 30%, सेलिंग एंड एयर कंडीशनर मार्केट इतना, तो डिस्काउंट 30% दे रहा है, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस कितने का है 70 का। ठीक है, बट बोल रहा है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है 70% बिलो द मार्क प्राइस है। 70% बिलो का मतलब 30, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बोल रहा है क्या, जो अगर उसके पास मेंबरशिप कार्ड है तो 20% का और डिस्काउंट देता है। किस पे, ये सेलिंग पे 30% तो पहले दे रहा था, इस पर और 20% यानी 3/5 हो गया, 5 से 14, तो 14 दिया 42। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, अब इसमें क्या बोल रहा है, जो पहले जो था, पहले कितने का कमा रहा था 30 रुपया कॉस्ट प्राइस था, बेचा था 70 में, तो पहले कितना कमा रहा था, पहले का प्रॉफिट 1 कितना हो गया मेरा 40 का, बट अभी प्रॉफिट 2 मेरा कितना का हो गया 12 का। ठीक है, एक ना, हाँ क्या बोल रहे हैं, जो अच्छा 20% बोला था क्या, सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा हम लोग मिस्टेक किए हुए हैं, क्योंकि तो 14 चौके 56 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले 56 का ये कर रहा था, तो प्रॉफिट 1 मेरा 26 रुपये का था, 30 से ये 26 रुपये का, बट अब क्या होगा, पहले 40 रुपये का था, अब मैं कितना कर रहा हूँ 26 रुपये कमा रहा हूँ, यही बोल रहा है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अब इसका कहने का मतलब ये हो गया, जो अब बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप कार्ड, कौन सा, प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज, विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम 26। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द विदाउट, तो विदाउट कितना 40 रुपया था। ठीक है, इंटू में 100 कर दीजिए, 20 दूनी 40, 20 5 100, फिर 5 से 13, 13 5 6 65%। ठीक है, ये आ गया मेरा क्या, यानी इसमें यही बोल रहा था, जो 100 रुपये का मार्क प्राइस है, ठीक है, इस पे 30% का डिस्काउंट मिलता है, पहले का ये है, बट इसका कॉस्ट प्राइस जो है इससे 70% कम, यानी 30 मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर इसके पास मेंबरशिप कार्ड है तो इस पे उसको फर्दर 20% का डिस्काउंट मिलते हैं, तो 20% मतलब अब 80% को मिलेगा, तो ये मेरा 56 रुपया अब नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो पहले मैं 70 में बेच रहा था तो 40 का ये बेनिफिट हो रहा था, अब 56 में बेच रहा हूँ तो 26 का बेनिफिट हो रहा है। ये कब, ये मेंबरशिप कार्ड अगर आपके पास है तो बोल रहा है 26 क्या 40 का कितना परसेंट है। ठीक है, सिंपली यही आपसे पूछ रहा था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन 25। अ शॉपकीपर इज इनकरिंग अ लॉस ऑफ, एक मिनट जस्ट अ मिनट, कितना हो गया, ठीक है। अ शॉपकीपर इज इनकरिंग अ लॉस ऑफ cost price of 4 pence while selling 20 pence to Ajay. If the shopkeeper had purchased 20 pence at 10% less price and had sell 20 pence to Ajay at 25% more of the selling price, तो बोल रहा है क्या परसेंटेज प्रॉफिट मतलब क्या गेन करता। अब एक बात बताइए, सेम पहले वाला क्वेश्चन की तरह है, जो भाई लॉस कितना का कॉस्ट, तो आप जानते हैं एक चीज़, जो सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस, ये बराबर क्या होता है मेरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितने का, कितना पेंस पे 20 SP, ठीक है, और लॉस मेरे को कितना आपका हो रहा है 4 पेज का कॉस्ट प्राइस का, और ये 20 का कॉस्ट प्राइस। इससे मेरा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो 16 का CP मेरा बराबर 20 का SP, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा 5/4 रेशियो आ जाएगा। अब बोल रहे हैं क्या, इफ़ द शॉपकीपर हैड परचेज 20 पेंस एट कितना पे 10% लेस, ये मैंने 50 और 40 अगर मान लिया, इसको अगर 10% लेस यानी 5 कम यानी 45 में अगर खरीदता है ना, हैड सोल्ड 20 पेंस टू अजय एट 25% मोर देन द सेलिंग प्राइस, इसका 25% ज़्यादा पे बेचता, तो इसका 25% यानी कहने का मतलब 1/4 यानी 50 पे बेचता, तो क्या प्रॉफिट, तो 5 का प्रॉफिट होता कितना पे 45 पे, इंटू में 100, 5 9 45, यानी एक कितना हो गया 100/9, जो कि होता है 11.1, ठीक है। होप कर रहा हूँ समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक फिनिश करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, जितने भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं हम लोग उसके साथ में, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आया और इसमें से किसी में भी अगर आपको डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। और थोड़ा रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा नींद टाइप में आँख में आ रही है, तो मतलब माइंड उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, जिस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि खुल के आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँगा, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं आपको इसका मतलब ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसके साथ में। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।